नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज का संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के ज्ञान से भरे हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का संदेश इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ना ही स्किप करने की गलती करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली, हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह संदेश। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होते जाएंगे, कुछ परिस्थितियों के कारण और कुछ अपने ही कर्मों के कारण। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे प्राप्त होता है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा और वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। इसीलिए अब किसी भी प्रकार की चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो और पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। तुम्हारा शत्रु की सोच और तुम्हारे ऊपर किया गया तंत्र सब अब विफल हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी माता अब सब कुछ नियंत्रित कर रही है। इसीलिए चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो कुछ अब घटित हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। भले ही तुम्हें अभी सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा हो, परंतु वास्तविकता यह है कि तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारे विरोधियों ने जो भी योजनाएं बनाई थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी, वह अब उसी दिशा में लौट रही है जहां से वह उत्पन्न हुई थी। यह समय तुम्हारे लिए भय का नहीं बल्कि जागरूकता का है। तुम्हें समझना होगा कि हर वह शक्ति जो तुम्हें गिराने के लिए प्रयत्नशील थी अब स्वयं कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो संरक्षण है वह पहले से अधिक प्रभावी हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य घेरा बन चुका है जो किसी भी बुरी दृष्टि या नकारात्मक प्रभाव को तुम्हारे पास आने नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने मन में उठने वाले हर संदेह को समाप्त करना होगा, क्योंकि संदेह ही वह द्वार है जिसके माध्यम से शत्रु तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। अगर तुमने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा, हर अपमान, हर संघर्ष ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है, और यही मजबूती अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारे शत्रु इस समय भ्रम में हैं। उन्हें यह लग रहा है कि उनका किया हुआ सब कुछ सफल हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जो उन्हें सफलता दिखाई दे रही है वह वास्तव में उनके अंत की शुरुआत है। क्योंकि जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब न्याय की शक्ति सक्रिय हो जाती है, और अब वही समय आ चुका है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भय में आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है और अपने कर्मों को ईमानदारी के साथ करते रहना है, क्योंकि कर्म ही वह साधन है जो तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाले हैं वे अचानक होंगे और इतने प्रभावशाली होंगे कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, तुम्हारी बाधाएं दूर होने लगेंगी, और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हें अब अपने हर विचार को सकारात्मक रखना है, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सफल होगा। तुम्हें अब किसी के बारे में बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है और यह नियम कभी बदलता नहीं है। तुम्हें केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है।
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तुम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, कुछ अपने ही कर्मों के कारण और कुछ परिस्थितियों के कारण, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप हैं और जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हैं। तुम्हें अब हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही है, चाहे वह कोई पुरानी याद हो, कोई डर हो या कोई व्यक्ति। क्योंकि जब तक तुम पुराने बोझ को नहीं छोड़ोगे तब तक नया जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब खुद को मुक्त करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि यही समय है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में शांत रहना है, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हें सही मार्ग दिखाई देता है और तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा और तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और वह हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा कर रही है। बच्चे, तुम्हारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर एक उथल पुथल मची हुई है, वह सब शांत करने तुम्हारी काली माता तुम्हारी समक्ष आई है, ताकि तुम्हें यह समझा सके कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है, बल्कि एक गहरे परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारे भीतर जो अशांति है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और वह तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाना चाहती है। तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, जैसे लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। परंतु सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है तब उसके सामने सबसे अधिक बाधाएं आती हैं, क्योंकि वही बाधाएं उसे उसके लक्ष्य के योग्य बनाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी केवल एक माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए हैं। तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है तब तक कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति का घेरा बना हुआ है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है, क्योंकि विचार ही वह बीज है जिनसे तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। अगर तुम्हारे विचार भय से भरे होंगे तो तुम्हारा जीवन भी भय से भरा होगा, और अगर तुम्हारे विचार विश्वास से भरे होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता से भरा होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर झांको और यह पहचानो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, वे सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थी ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपनी शक्ति को समझ सको। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है और न ही किसी के शब्दों से प्रभावित होना है, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे तुम्हारे मन को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कि तुम असफल हो, कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें भटकाने के लिए कहा जा रहा है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर ऊंचाई तक ले जा सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है।
तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह बहुत बड़ा होगा और वह तुम्हारी सोच से भी परे होगा। तुम्हारे शत्रु जो अभी स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं, वे बहुत जल्द यह समझ जाएंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो रही है और जब यह पूरी तरह से जाग जाएगी तब कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ ने तुम्हें सिखाया, कुछ ने तुम्हें परखा और कुछ ने तुम्हें मजबूत बनाया। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल एक अनुभव है और जो आने वाला है वह तुम्हारा भविष्य है। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे लिए एक नया अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा और तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। परंतु इस अवसर को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को स्पष्ट रखना होगा और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं बल्कि तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं आएंगी वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। इसीलिए उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनका सामना करने की आवश्यकता है। जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ोगे तब हर कठिनाई अपने आप आसान हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और यह ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। तुम्हें बस अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार होती है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह समय बहुत निकट है जब तुम्हें तुम्हारी सफलता का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है और उसके स्थान पर उजाला आने वाला है। यह उजाला तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा और तुम्हें एक नई पहचान देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है, अपने हर अनुभव से सीखना है और अपने हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। इसीलिए तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी है और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालनी है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगेगा। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर डर को समाप्त कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति पर विश्वास करना है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें उन संकेतों को समझना है और उनके अनुसार कार्य करना है, क्योंकि वही संकेत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर दो और एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है और तुम्हारी हर परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हर पल एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है।
तुम्हें बस उस शक्ति को महसूस करना है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितनी तेजी से बदल रहा है और तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, क्योंकि समय की चाल बहुत गहरी हो चुकी है और जो दिखाई दे रहा है वह पूरा सत्य नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनका उद्देश्य तुम्हारी सोच को भ्रमित करना है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि जैसे तुम अकेले हो, जैसे कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। परंतु यह केवल एक माया है, एक परीक्षा है जिससे तुम्हें गुजरना है ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो प्रकाश है, वह अब जागृत होने लगा है और यही कारण है कि नकारात्मक शक्तियाँ बेचैन हो उठी हैं। वे नहीं चाहती कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उसी दिन उनकी हार निश्चित हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो समय को भी बदल सकती है, परिस्थितियों को भी मोड़ सकती है। तब विरोधी अपने आप हार जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो दबाव था, जो डर था, जो अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा का घेरा बना है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घेरे को पार नहीं कर सकती। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है और अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार तुमने सोचा होगा कि आखिर क्यों तुम्हें ही बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्यों तुम्हारे रास्ते में ही अधिक कठिनाइयां आती हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इन सभी चुनौतियों को पार कर सकती है और तुम्हें एक ऐसे स्तर तक ले जा सकती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें तैयार कर रही थी उस समय के लिए जो अब आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है, जब तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सफलता को देखकर स्वयं चुप हो जाएंगे और जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे शत्रु नाश की प्रक्रिया अब केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी चल रही है। तुम्हें अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा, अपने अंदर के संदेह को समाप्त करना होगा, क्योंकि असली शत्रु वही होते हैं जो तुम्हारे मन में छिपे होते हैं। जैसे ही तुम उन्हें जीत लेते हो, वैसे ही बाहरी कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है, हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना है और हर चुनौती को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है जो तुम्हें ऊपर की ओर ले जाए। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह परिवर्तन के चरम पर है और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है, चाहे वह विचार के रूप में हो या किसी व्यक्ति के रूप में। तुम्हें हर उस चीज से दूरी बनानी है जो तुम्हें कमजोर बनाती है और हर उस चीज को अपनाना है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में होगा, क्योंकि तुमने अब अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। तुमने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तब उसे कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, हर संदेश हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन यदि आज यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि समय ने तुम्हें एक विशेष संकेत दिया है। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल सकती है। इसीलिए अपने मन के सभी संदेहों को कुछ क्षण के लिए शांत कर दो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुनो। संभव है आज का यही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज तुम्हारे शत्रुओं का एक सच पकड़ा गया है, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सोच रहे हैं।
तुम्हें इस कदर से बर्बाद करना चाहते हैं कि तुम जीवन में कभी भी सुखी ना रह सको। परंतु ऐसा उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माता काली सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ। तुम्हें हर गतिविधियों से बचाने का प्रयास करती हूँ और अब भी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरे शरण में आता है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी संकट तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास घूम रही है, वह सब अब समाप्त होने के मार्ग पर है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, चाहे कितनी भी योजना बना ले, चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, परंतु जब तक मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, तब तक उनका एक भी वार तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने मन को मजबूत रखता है, जो अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देता। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने बहुत अपमान झेला है, तुमने बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया है, परंतु मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी हूँ और रहूंगी। तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी पीड़ा मैंने महसूस की है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे हर दुख का फल मिले। तुम्हारे जीवन में अब सुख का आगमन होगा, तुम्हारे घर में खुशियों का वास होगा, तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को अटल रखना है, तुम्हें किसी भी प्रकार के भय में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु इस समय बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि उनकी हर चाल अब विफल हो रही है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसी में अब वे स्वयं फंसते जा रहे हैं। यह मेरे न्याय का समय है, यह उस शक्ति का समय है जो सत्य के साथ खड़ी रहती है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए विजय तुम्हारी निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वही लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर चकित रह जाएंगे। और यह सब मेरी कृपा से संभव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जो द्वेष करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तुम प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें केवल सफलता है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी, तुम्हारे सपने अब साकार होंगे, तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट अब दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है और उसे जागृत करना है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, तुम्हें संकेत देती रहूंगी, तुम्हें सही और गलत का भेद समझाती रहूंगी। बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और मेरे संकेतों को समझना है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, परंतु वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वही समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने विश्वास को मत खो, क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है तब मैं तुम्हारे साथ सबसे अधिक होती हूँ।
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दो। अपने मन से भय को निकाल दो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है और उसका उत्तर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। याद रखो, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और जो अपने कर्म को ईमानदारी से करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, जब लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे और तब तुम गर्व से कह सकोगे कि यह सब मेरी माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसे मैं हर बुराई से बचाती हूँ और उसके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देती हूँ। अब उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाओ और यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सामान्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। परंतु तुम यह मत भूलो कि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति सदैव जागृत है और वह हर उस नकारात्मक विचार को समाप्त कर रही है जो तुम्हारे विरुद्ध भेजा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अचानक जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव का संकेत है जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस समय अत्यधिक बेचैन है क्योंकि उन्हें यह आभास हो चुका है कि अब उनका प्रभाव समाप्त होने वाला है। उन्होंने जितनी भी कोशिशें की थी तुम्हें कमजोर बनाने की, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की, वह सब अब व्यर्थ सिद्ध हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, जो सहनशीलता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और इसी कारण तुम हर बार गिरकर भी उठ खड़े होते हो। तुम्हें कई बार लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु हर बार तुमने खुद को संभाला है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस आग को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए उनका भी एक उद्देश्य था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।